नमस्कार दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि इस ब्रह्मांड के कण-कण में ईश्वर का वास है, हर स्थान पर ईश्वर मौजूद है। लेकिन यहाँ तक कि हमारे अंदर भी ईश्वर का ही वास है। भगवान भले ही प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देते, लेकिन हमें उनकी मौजूदगी का एहसास कई बार होता है और ये एहसास उन्हीं लोगों को होता है जिनके अंदर कोई खास शक्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्यों के ऐसे 9 संकेतों के बारे में बताया है। यदि किसी व्यक्ति के अंदर ये 9 संकेत या 9 लक्षण दिखाई देते हैं तो वो मनुष्य कोई साधारण मनुष्य नहीं है। श्री कृष्ण ने ऐसे मनुष्यों को सर्वश्रेष्ठ कहा है, क्योंकि साधारण मनुष्यों में ऐसे लक्षण नहीं होते हैं। एक व्यक्ति के अंदर जन्म से ही ऐसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं और जब वह बड़े हो जाते हैं तो संसार में कीर्ति प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार हर इंसान के जन्म के पीछे कोई उद्देश्य होता है। मनुष्य योनि प्राप्त होना आम बात नहीं है। 80 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य योनि को ही कहा गया। मनुष्य का जन्म लेकर प्राणी जो कार्य कर सकता है वो किसी अन्य प्राणी के रूप में जन्म लेकर नहीं कर सकता। इसलिए इंसानों को ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि उसे मनुष्य योनि प्राप्त हुई है। मनुष्य का शरीर प्राप्त करने वाले हर प्राणी को इसका सदुपयोग करना चाहिए। संसार के कल्याण के भावना से कार्य करने चाहिए। ये बात भी सच है कि हम में से बहुत से लोग भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि उन पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है और कुछ ऐसी शक्तियाँ उनके पास मौजूद होती हैं जो हर समय उन्हें सही रास्ता दिखाती हैं और हर मुश्किल में उनकी हेल्प करती रहती हैं। यही नहीं, ये ईश्वरीय शक्तियाँ कुछ ऐसे व्यक्तियों की चुनती है जो खुद भी सही मार्ग पर चलते हैं और दूसरे लोगों को भी सही मार्ग दर्शन करते हैं। ये लोग भी दूसरों को धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते रहते हैं या सलाह देते हैं। लेकिन आप ये कैसे जान सकते हैं कि आपके साथ कोई अलौकिक शक्ति है जो सदैव ही आपकी मदद कर रही है, जिसके कारण आप कई बार मौत को छू कर निकल जाते हैं, किसी बड़ी दुर्घटना से आप बच जाते हैं या कभी किसी बड़ी मुसीबत में नहीं फंसते हैं। ये सब उस अलौकिक शक्ति के कारण हो रहा है जो आपकी हमेशा मदद कर रही है। भले ही आप उससे माने या ना माने, लेकिन वो हमेशा ही आपके साथ मौजूद रहती है। आज हम आपको ऐसे 9 संकेत बताएंगे जिससे आपको पता चल सकता है कि आप कोई साधारण इंसान नहीं हैं। आप बाकी साधारण मनुष्यों से अलग हैं और हमेशा ही भगवान आपके साथ रहते हैं। तो चलिए जान लेते हैं उन संकेतों के बारे में। सबसे पहला संकेत, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो मनुष्य किसी भी कार्य को करते हुए सुख दुख के बारे में विचार नहीं करता है, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, वो कभी भी अपने कार्यों के बीच में नहीं छोड़ता। चाहे कितने भी संकट खड़े हो जाएं, वह अपने मार्ग से कभी भी विचलित नहीं होता है। हर परिस्थिति में अपने काम में लगा रहता है, चाहे लोग उसे भला कहें या बुरा। वो अपने कार्य पूरी निष्ठा के साथ करता है। उसे खुद पर और ईश्वर पर पूरा विश्वास होता है कि एक दिन वो अवश्य सफल होगा। दूसरा लक्षण है, वो दूसरों की कभी भी बुराई नहीं करता है। श्री कृष्ण बताते हैं जो व्यक्ति जीवन में दूसरों की बुराई नहीं करता, वो हमेशा ही दूसरों के बारे में अच्छी बातें ही करता है। वही व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। आजकल लोग दूसरे लोगों की छोटी छोटी बातों पर बुराई करते हैं। हर वक्त दूसरों को अपमानित करना, दूसरों की चुगली करना, दूसरों का अहित करना ही इसी सब में लगे रहते हैं। इसी कारण से वो लोग जीवन में सफल नहीं होते हैं। तीसरा संकेत है, जो व्यक्ति अपने डेली रूटीन के कामों से बचा हुआ ईश्वर की भक्ति, आराधना और नाम सिमरन में लगाता है और ईश्वर को ही सच मानते हुए उनकी अनुभूति करते हुए समर्थ होता है, सचमुच में उस व्यक्ति के आसपास पवित्र ईश्वर की शक्तियों का घेरा होता है, जिसके कारण उसे ईश्वर का आभास होता रहता है। इन लोगों को ईश्वर पर पूरा विश्वास होता है, चाहे सुख हो या दुख। ये हर परिस्थिति में ईश्वर को ही याद करते हैं और कभी भी ईश्वर का अपमान नहीं करते हैं। चौथी बात, जो इंसान अपने समाज के प्रति अपना दायित्व समझते हुए अच्छे और पुण्य के साथ काम करता है, मुसीबत में से लोगों की और लाचार लोगों की और गरीब की मदद करता है, आपदा और विपदा आने पर पशु पक्षियों की मदद करता है, बुजुर्गों की और शरीर से अपंग व्यक्तियों को भी
अपमान नहीं करता है, कभी उसको हीन समझकर उसका तिरस्कार नहीं करता है। वो मनुष्यों में से सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है। हर व्यक्ति में ऐसे गुण नहीं होते हैं जिन पर ईश्वरीय कृपा होती है, उनके अंदर ही ऐसे लक्षण होते हैं। जो खुद पुण्यों के काम करता रहता है और दूसरों को भी ऐसे काम करने के लिए सलाह देता है या फिर उनको इस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता रहता है। पांचवा संकेत है कि अन्याय नहीं करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग दूसरों के साथ अन्याय नहीं करते हैं, कभी दूसरों का धन नहीं हड़पते, कभी भी दूसरों की मजबूरी का फायदा नहीं उठाते, वही व्यक्ति श्रेष्ठ होता है। जो मनुष्य कभी भी दूसरों की आजीविका पर चोट नहीं करता और ना ही दूसरों से कभी घृणा करता है, वो मनुष्य संसार में कीर्ति पाता है। छठा संकेत है पूर्वाभास होना। संसार में कुछ ही लोगों के पास ऐसी एक अनोखी शक्ति होती है जिसे उन्हें फ्यूचर में होने वाली कुछ विशेष होने वाली घटनाओं के बारे में पहले से ही पता लग जाता है। फ्यूचर में कुछ बुरा होने वाला होता है तो उसका पता इन्हें पहले ही पता चल जाता है। इनका मन पहले से ही बेचैन होने लगता है। आसपास के वातावरण में इनको बदलाव महसूस होने लगता है। नेचर में इन्हें कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई देने लगती हैं जो बैड साइन या बुरे साइन होते हैं, जिसे इन्हें पता चल जाता है कि कुछ बुरा होने वाला है और ये सावधान हो जाते हैं। सातवां संकेत है कि कुछ लोगों को हमेशा अपने आसपास एक विशेष तरह की खुशबू का एहसास होता है। हमेशा खुशबू वाली धूप, अगरबत्ती, कपूर या फूलों की खुशबू का झोंका या हवा में तैरता हुआ इन्हें महसूस होता है। ये उसके आसपास ईश्वर की मौजूदगी का संकेत होता है और देवी देवताओं का आशीर्वाद उस व्यक्ति पर होता है। आठवां संकेत होता है, हमारे शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त का टाइम बहुत ही शुभ माना जाता है। ये दिन का सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है। शास्त्रों में इसे देवताओं का टाइम कहा जाता है क्योंकि इस टाइम पर वातावरण में एक पॉजिटिविटी होती है, इसलिए शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त में जागने के लिए सबसे शुभ माना जाता है। दुनिया में ज़्यादातर लोगों की नींद ब्रह्म मुहूर्त के बाद ही नींद खुलती है। अगर किसी व्यक्ति की नींद सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अपने आप खुलने लग जाती है तो ये एक अलौकिक संकेत समझा जाता है। आज जल्दी उठने वाले लोग कभी भी अपनी लाइफ में हार नहीं पाते हैं। वो हमेशा जीत का अनुभव करते हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि वो हमेशा खुश रहते हैं और ईश्वर का ध्यान लगाते हैं, जिससे उनके विचार खुशहाल और मन खुश रहता है। उनके विचार भी पॉजिटिव रहते हैं और पॉजिटिव अफर्मेशंस का यूज़ करते हैं। इनका मन एकदम शांत और समझदार होता है। ऐसा व्यक्ति सच में ईश्वर की कृपा से ऐसा करता है। उसे ऐसा करने के लिए ईश्वरीय शक्तियाँ ही उत्साहित करती हैं। नौवां संकेत है, जब कभी भी हम धार्मिक स्थल या भजन कीर्तन पर कथा सुनने जाते हैं, कितने भी अच्छे भजन क्यों ना हो, बीच बीच में हमारा ध्यान भटक ही जाता है। या कभी हम अपने घर के विषय पर या कभी अपनी किसी समस्या पर या फिर आसपास बैठे लोगों का विचार करने लग जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ये कथा या भजन सुनने में इतने लीन हो जाते हैं कि उन्हें किसी भी बात का होश नहीं रहता है। उन्हें बस अपने आसपास पवित्रता का एहसास होता है। बहुत ही शुभ आवाज़ें सुनाई देती हैं, जैसे कि शंख, बांसुरी या मंदिर के घंटे की आवाज़। निश्चित ही ऐसे व्यक्ति ईश्वर के अधीन होते हैं और ईश्वर भी इनके बहुत ही समीप होते हैं और इसलिए ही इन्हें चमत्कारी आवाज़ों का या ध्वनियों का एहसास होता रहता है। जो हमेशा ईश्वर में लीन रहते हैं, ना तो वो कभी खुद दुखी होते हैं, ना दूसरों को दुखी होने देते हैं। ऐसे व्यक्ति का मन हमेशा शांत रहता है, जिससे वो कभी सत्य के मार्ग से विचलित नहीं होते। ये ही एक विशेष आशीर्वाद उनको ईश्वर से मिला हुआ होता है, जिससे वो हमेशा समाज में आदर और सम्मान का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए जीते हैं। अगर आप किसी का बुरा नहीं करते, धोखा नहीं देते हैं, हमेशा सबका सम्मान करते हैं, मदद करते हैं, तो निश्चित ही आप एक पुण्य आत्मा और ईश्वर को भी प्रिय हैं। इसलिए आपको ऐसे आशीर्वाद ईश्वर के द्वारा मिलते हैं। अगर आपको इन संकेतों में से आप में भी दिखाई देते हैं ऐसे संकेत या लक्षण, तो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।